देखो भागवत जी को श्रवण करने के भी नियम है। ऐसा स्थान हो जहां पर भागवत की कथा के अलावा और कोई चर्चा न हो। भागवत में जब तक बैठो तो भागवत की ही चर्चाएं हो। भागवत में पूर्ण ध्यान होना चाहिए। भागवत के कई सारे ऐसे नियम और देखो सबसे विशेष नियम भागवत का कि जब भी भागवत में बैठो तो घर की बातें मत करो, व्यर्थ की चर्चा मत करो। ये भागवत का सर्वोत्तम नियम है। ध्यान रखना प्रभु प्यारे। सत्संगत में बहुत चल बात करे कछु से मन को मेरा विशेष निवेदन यही रहेगा कि जो भी कथा में बैठे बात न करें। कथा में आयो देखो जैसे जैसे जीवन के इतने व्यस्त जीवन में से ये समय जो हमें 2-4 घंटे का मिला है, ये पूर्ण नियमित रूप से और सरल भाषा में कहें तो केवल और केवल भगवान के लिए ये समय होना चाहिए। नारद जी भ्रमण कर रहे थे तो भ्रमण करते करते नारद जी सनत कुमारों के पास में पहुंचे। सनत कुमारों ने नारद जी को देखा तो बड़े विचित्र दर्शन हुए साहब। देखो नारद जी कैसे संत हैं, अगर किसी को कभी हंसी नहीं आई हो, जो कभी जीवन में मुस्कुराया नहीं हो, महाराज नारद जी की कथाओं को सुनने तो भी हंसी आ जाए। क्योंकि नारद जी का स्वभाव ही ऐसा है जहां कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता हो और नारद जी पहुंच जाए महाराज लड़ाई झगड़ा से, और जहां पर हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता रहता हो एक बार नारद जी चले जाए हमेशा के लिए बंद। ऐसा नारद का स्वभाव, हर समय भगवान की भक्ति में नारायण नारायण नाम लेते हुए घूमते रहते हैं। ऐसे भगवान के परम नारायण भक्त नारद आज जब तीर बन से देखा सनत कुमार सनक सनंदन सनातन चारों भाइयों ने पूछा नारद जी क्यों दुखी हो? नारद जी ने हाथ जोड़े कहा भगवान प्रक्रिया तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिते पुष्करं च प्रयागं च भगवान मेरा मन हुआ कि मैं पृथ्वी पर घूम करके आऊं, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि पृथ्वी सबसे श्रेष्ठ है, पृथ्वी सबसे श्रेष्ठ है, यहाँ पर भगवान के भक्त रहते हैं, भगवान के अनुयायी रहते हैं। तो मेरा मन हुआ कि एक बार मैं भी तो घूम करके आऊं पृथ्वी पर। तो दुखी क्यों हो? क्या बताऊं भगवान, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतु बंद रामेश्वर, गंगा तीर, यमुना तीर, सरयू तीर गया, हर तीर्थ में गया, लेकिन सत्य कहता हूं आज तक मुझे शांति मिली ही नहीं। क्यों? क्या बताऊं साहब, मैं जा रहा था मार्ग में, बड़ा आलीशान एक भवन दिखाई दिया, बहुत सुंदर शिखर वाला एक महल दिखाई दिया। मैंने पूछा ये किसका है? तो जवाब मिला ये त्यागी बाबा का महल है। इसलिए सब कुछ त्याग किया हो, क्या उसे महलों की आवश्यकता है? क्या उसे मठ की आवश्यकता है? क्या उसे घर की आवश्यकता है? कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ा। मैंने बालक खेल रहे थे, मैंने पूछा ये बालक किसके हैं? जवाब मेरा ये बालक ब्रह्मचारी जी के हैं। लड़ाई झगड़ा चल रहा था, शोरगुल हो रहा था। मैंने पूछा ये किसका घर है? इतनी जोर से आवाजें आ रही हैं, किसका आश्रम दिखाई दे रहा है जहां से ऐसे लड़ने झगड़ने की आवाजें आ रही, इतना शोर सुनाई दे रहा है? कौन है ये? बोले ये मौनी बाबा है। ना पसंद भगवान क्या बताऊं, संसार के लोगों की मति को इस कलयुग ने भ्रष्ट कर दिया है। तो
ब्रह्मचारियों के बालक खेल रहे हैं, मौनियों के आश्रम से आवाजें आ रही हैं, त्यागियों के महल बने हुए हैं, और तो और क्या कहूं साहब। ये बाबाओं की बात छोड़ो, मैं गृहस्थियों के यहां भी गया तो क्या देखा कि घर में नई बहुती चलती है। अच्छा आप बताओ घर में किसकी चलनी चाहिए? सनत कुमार कहते नारद से दुखी होने वाली क्या बात है, घर में तो नई बहुती चलनी चाहिए। हाँ महाराज घर में तो नहीं बहुती चले, लेकिन अगर कोई घर में बड़ा काम करे, कोई सत्कार्य करे, कोई पूजा पाठ का काम करे, कोई विशेष कार्य करना हो, तो जो भी घर के बुजुर्ग हैं उनकी सलाह जरूर लें। अगर सलाह ले तो घर में नहीं बहुती चले। कहिए भाव से लेकिन महाराज कलयुग में तो घर में तो चलती है नहीं बनती, और सलाह की बात आती है तो ससुराल से साली जी को बुलाया जाता है। देखो मैं नहीं कह रहा इस बात को, हमारे ब्रज में एक बहुत सुंदर सी कहावत है साहब, दीवारें बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े श्याम सुंदर। कई बात नारद जी कहते हैं, लेकिन मैं जब वृंदावन से होकर के निकल रहा था तो एक युवती को मैंने देखा। एक युवती की गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, रो रही है। मैंने उस युवती को रोते हुए देख करके भी उसके पास नहीं गया, लेकिन फिर उसने भक्ति के नाम से विख्यात हूं। देखो भक्ति का परिचय, भक्ति ने कितना सुंदर परिचय दिया। ये केवल उस भक्ति का ही परिचय नहीं है, ये आज की भक्ति का भी परिचय है। जितने भी आज के भक्त हैं उनका परिचय है ये। ध्यान रखना, प्रभु कह रहे हाथ में माला लेने से कोई भक्त नहीं होता है। भक्त का परिचय क्या है समझ। भले तो मोटी मोटी माला डाल करके तो कोई भी बन सकता है, लेकिन वास्तविकता में भक्त क्या है, भक्ति क्या है समझिए। भक्ति माता अगर चाहती तो ये भी कह सकती थी कि मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूं, लेकिन भक्ति माता ने ये नहीं कहा कि मैं भक्ति हूं या मेरा नाम भक्ति है। भक्ति माता कहती है अहम भक्ति रीति चाहता, लोग मुझे भक्ति कहते हैं। ध्यान रखना, हाथ में माला है, गले में कंठा है, और फिर भी अगर हृदय में मुझे इसका काम हो रहा है सत्य। जो ये मानते हो कि हमारा काम भगवान राम जमाना
करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा करते हो तुम प्रभु जी मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम समरिया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम भक्ति माता से उनका परिचय पूछा, माँ कौन है? तब भक्ति ने कहा, प्रभु लोग मुझे भक्ति कहते हैं, अहम भक्ति रीति ख्याता एमऊ में तनयो मतौ, ये दोनों कौन है? ये कोई और नहीं, एमऊ में तनयो मतौ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। अच्छा देखो, विचार वाली बात है कि माँ जवान है और बेटे बूढ़े हैं। भैया ये कैसे हुआ? तब भक्ति माता ने अपना पूरा वृत्तांत बताया। भगवान उत्पन्ना द्रविड़े साह, द्रविड़ देश दक्षिण भारत में पैदा हुई, वृद्धि कर्नाटक में तथा कर्नाटक में जाकर के मैं बड़ी हुई, गुजरात में भी रही, महाराष्ट्र में भी रही। महाराष्ट्र से लेकिन जब मैं गुजरात में आई तो जीर्ण क्षीण हो गई, बुढ़ापा आ गया। लेकिन वृंदावन पुनः प्राप्य ये ज्ञान और वैराग्य है। अब देखो वृंदावन अगर आप लोग गए होंगे, कितने लोग गए वृंदावन? लगभग सभी लोग गए हैं। तो आपने देखा होगा कि वृंदावन में ज्ञानी नहीं मिलेंगे,
वैरागी महात्मा नहीं मिलेंगे। वृंदावन में आपको जो भी मिलेगा, चाहे वो रिक्शा ही क्यों ना चला रहा हो, भक्त मिलेगा। इसका परिचय क्या है? रिक्शे वाला भी आपको ये नहीं कहेगा कि राधे 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 राधे, दूध वाला भी सुना आता है राधे 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 राधे। वृंदावन की महिमा है। वृंदावन में कोई ज्ञान और वैराग्य को नहीं था। बड़े बड़े महात्मा पड़े हुए, बड़े बड़े दिग्गज महात्मा पड़े हुए, लेकिन ज्ञानी नहीं है, वैरागी नहीं है, भक्त है। भक्ति का वास्तविक दाना परिचय क्या है? वृंदावन के महात्माओं से सीखना। वृंदावन के दान पात फल फूल पे वृंदावन में आप किसी भी कोने में चले जाओ साहब, किसी भी कोने में चले जाओ, हर जगह दीवार और वृक्ष पर राधे राधे नहीं मिलेगी। अरे ये किसी पेंटर को ठेका दे करके नहीं लिखवाया है, स्वयं देखा है। एक विदेशी अमेरिकी पुरुष आज की अवस्था में ऐसे नहीं है कि कर सके, लेकिन बहुत पहले की बात है, जब हम छोटे से थे तब आए हुए थे और एक ही व्यक्ति ने पूरे वृंदावन के अंदर जितना राधे राधे लिखा हुआ है सब एक पुरुष ने लिखा, एक ही व्यक्ति ने लिखा हुआ है। ये है भक्ति का परिचय। भक्ति के लिए अपने जीवन को, पूरे जीवन को लगा दिया, ये भक्ति का परिचय। आज भक्ति मैया बड़ी विलख रही है, रो रही है, भगवान मैं भले ही बूढ़ी हो जाऊं लेकिन मेरे बेटे जवान होने चाहिए। संसार क्या कहेगा, मैया तो जवान है और बेटा बूढ़े हैं, ये शोभा नहीं देता है। महाराज आज इन दोनों के सचेत अवस्था के लिए, युवा अवस्था के लिए नारद जी ने हर कार्य किया, गीता का पाठ किया, महाभारत का पाठ सुनाया, महामृत्युंजय का जाप किया, हर कार्य किया। लेकिन देखो जब गीता का पाठ चल रहा था ना तो ज्ञान वैराग्य खड़े हो जाते, जब महाभारत को सुनाया जा रहा था तो खड़े हो जाते, लेकिन जैसे पाठ बंद दोनों फिर से जाकर के सो जाते। नारद जी बड़ी बेचैन हुई, ये सत्कार्य क्या है? क्या ये मैं गीता श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर रहा हूं, क्या ये सत्कर्म नहीं है? क्या ये पुराणों की विद्या को मैं पढ़ रहा हूं, क्या ये सत्कर्म नहीं है? क्या मैं इतने जप कर रहा हूं, तप कर रहा हूं, नियम विनियोग कर रहा हूं, क्या ये सब पूजा पाठ सत्कर्म में नहीं होता है? आखिर सत्कर्म क्या है? ये हमें भगवत जी से सिखाते हैं। भगवान वो सत्कर्म क्या है मुझे बताओ। शरद भगवान कहते भैया चिंता क्यों करते हो, बताएंगे तुम्हें सत्कर्म क्या है। सत्कर्म सूत को ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधि श्रीमद् भागवता लाभ। भागवत जी का पारायण ही सत्कर्म है, अन्यत्र दुनिया में कोई सत्कर्म हो ही नहीं सकता। उसने जीवन में चाहे आप कितने भी पाठ करवा लेना, कितने भी मूर्तियों के जाप करवा लेना, कितने भी गीता के पाठ कर लेना, लेकिन जब तक परीक्षण में करके आपने अगर एक बार जीवन में भागवत की कथा को नहीं करना, समझना जीवन में कभी सत्कर्म किया ही नहीं। भागवत जी ने कहा है कि सत्कर्म सूचको भागवत जी के महात्म के तीसरे अध्याय में आता है, सत्कर्म सूचको ज्ञान यज्ञ स्मृतो। जिसने एक बार भी जीवन में सत्कर्म किया, मानो जिसने जीवन में एक बार भी भागवत को किया, सारे सत्कर्मों को कर दिया, ऐसा भागवत जी ने कहा।
नारद जी ने कहा भैया अब यही बचा है और तो सब कुछ हमने कर लिया, तो क्या करें, कैसे करें, ये आप विधान बताइए। बहुत सुंदर सा नारद जी कथा करा रहे हैं और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया कथा कह रहे हैं। ऐसा जब सबने सुना तो महाराज हजारों हजार ऋषियों की भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई। देखो हजारों हजार ऋषि बैठे हुए हैं, नारद जी बैठे हुए हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई कथा कह रहे हैं। नारद जी हाथ जोड़ करके खड़े हुए, भगवान मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना है? आप सर्वदा सदा भगवान अगर कोई भक्त व्यक्ति कथा को सुने, ध्यान देना, कोई भक्त व्यक्ति इस कथा को सुने और मोक्ष मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। सब भक्त था, मोक्ष मिल गया। क्या किसी पापी व्यक्ति को मोक्ष मिला है? नारद जी ने कहा क्या कभी किसी पापी को मोक्ष मिला? वो आप हमें बताइए। तब समझ कुमार गए। तो देखो छोटे मोटे पापियों की तो बात ही नहीं करेंगे हम। कितने बड़े बड़े पापी बोले ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने अपने जीवन भर पाप किया हो। और साहब एक बार अंततः भागवत की कथा करें, सबसे समझना मोक्ष मिलेगा। और देखो जिसने जीवन भर पाप कर्म किया और पाप कर्म करते करते मर गया, उसके नाम से भी अगर भागवत करा दी तो कल्याण हो जाएगा। मरने के बाद भी भूत प्रेत पिशाच की योनि में अगर चला जाए, उसके निमित्त भी अगर हम भागवत कराए तो उसका भी कल्याण होगा। नारद जी कहते भगवान की बात समझ में क्या कभी किसी को मिला बताओ? तब सही शनक कुमार ने बड़ी सुंदर सी कथा सुनाई करा। मघोरा नदी के किनारे पर एक नगर था, क्या नाम है उसका? उत्तम नगर। उसमें एक पंडित जी रहते थे, बड़े ज्ञानी पंडित जी थे, बहुत विद्वान पंडित जी थे। तीन काल संध्या करने वाले, प्रातः काल भजन जी लोग मन में थोड़ा सा मन है। और ध्यान रखना प्रभु प्यारे, लोभात् क्रोधा प्रभवति लोभात् काम प्रजायति लोभान् मोहस्य नाशस्य लोभः पापस्य कारणः। जिसके हृदय में लोभ है बिना पाप कर्म किए हुए रह नहीं सकते। सीधी सीधी सी भाषा में कहें लोभ क्या है तो पाप के बाप का नाम है लोभ। कौन है? पाप का बाप लोभ है। क्योंकि लोभ से ही लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। किसी से आशा है, किसी से लोभ है, काम को देगा, नहीं दिया तो और दे दिया तो मोह पैदा होगा, फंसा। लोभ ही पाप का कारण होता है। देखो पंडित जी वैसे तो बड़े धर्मात्मा है, लेकिन मन में केवल इतना सा लोभ है कि प्रभु एक बालक और दे दे
तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। संतान नहीं है पंडित जी, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इस बात को प्रभु प्यारे दिग्जीवितम प्रजानां विग्रहं संतति। धिक्कार है उस राजा के लिए जिसकी कोई प्रजा न हो, उस प्रजा के लिए धिक्कार है जिसका कोई राजा न हो, उस कुल के लिए धिक्कार है जिसमें कोई संतान न हो, और उस घर के लिए धिक्कार है जिस घर को कोई खर्च करने वाला हो। पंडित जी के मन में केवल इतना सा जोर है कि एक संतान और हो जाए तो परमात्मा की कृपा हो जाए। देखो जैसे पंडित जी निर्मल है ना, ठीक इनके विपरीत इनकी भार्या है। एक दिन तो साहब पंडित जी बड़े परेशान हो गए, क्या करना, मैं छोड़ देता हूँ, मैं जंगलों में जाकर के मैं तो ये प्रभु तेरी इच्छा है, हाँ तेरी इच्छा है, तो क्या करेगा, लेकिन अब घर लौट करके नहीं जाएगा। अब तो घर तो नहीं लौटूंगा जब पुत्र प्राप्ति का वरदान बनेगा, अन्यथा अब इस जीवन को मैं ही त्याग दूंगा, मर जाऊंगा। दुखी बैठे हुए थे। देखो ये चेहरा होता है ना, सब पता चल जाता है इससे कौन कितना पानी में, कितना दुखी है, कितना प्रसन्न है, सब पता चल जाता है। पंडित दुखी बैठे हुए थे, एक संत निकल करके जा रहे थे, संत ने देखा कोई विद्वान ब्राह्मण मालूम होता है लेकिन दुखी, पूछा कथन ब्राह्मण देवता क्यों दुखी हो, कथम ब्रह्मण दीन मुक्त। वेदांत के ज्ञानी मालूम पड़ते हो लेकिन दीन जैसा मुख, दीनहीन अवस्था, इतना दुखी चेहरा क्यों? अगर चाहो तो अपने दुखों को बांटो, हमें बताओ, हो सकता है हम आपकी कोई सहायता कर सकें। खड़े हुए पंडित जी संत के चरणों में प्रणाम किया। बिल्कुल भैया आप कर सकते हैं, संत क्या नहीं कर सकता, संत सब कुछ कर सकता है, कर सकते हो। क्या दुखी है, क्यों दुखी है, क्या दुख है, उन्हें भगवान संतान नहीं है, ये सबसे बड़ा दुख है। तो संत ने समझाया भैया कैसी बातें कर रहा है, ये संसार में जितने भी तुम्हें तुमसे छोटे दिखाई दे रहे हैं उनको पुत्र मानो। संसार के सुपुत्र मोह में कुछ नहीं रखा है। पंडित जी आप विद्वान मालूम होते इसलिए मैं कह रहा हूँ, संसार के बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़ो। जगत जाल में मत फंसे, सत्य कहो सत्य सत्य कहो, सुत सुत सपने। एक बार नहीं सत्य कहो, 100 बार सत्य कहता हूँ, बेटे का सुख, पुत्र का सुख जीवन में कभी नहीं। अच्छा बेटा सुख देता है, देखो जब विवाह होकर के आता है तो पत्नी से सुख मिलता है। घर में आए नहीं साहब तो गिलास पानी का होता है नहीं साहब। वो बात है कि धीरे धीरे समय बदलता है,